वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे जनवरी महीने का करंट अफेयर जिसे हमने एसपीडी से लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार इसरो ने छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहां से एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा। यह है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में। दूसरा, 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो 600 करोड़ रुपए। एक जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5C लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 का प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा। इस उपग्रह का नाम क्या है? तो G30 है। किसे करेगा? तो एरियन है 5ECA लॉन्च व्हीकल द्वारा। ठीक है। 1 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे, मतलब कोई गाड़ी नहीं चलाया जाए, के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? कि राजस्थान सरकार किया है। आगे, 1 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ जन्म लिए थे? तो अपना भारत में। किसके अनुसार ये हुआ? यूनिसेफ के अनुसार। 1 जनवरी 2020 को आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो मनी ऐप के माध्यम से दृष्टिबाधित लोगों के लिए ऐप लॉन्च किया गया। आगे, 1 जनवरी 2020 को सन स्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश को कौन बना? किस पे? ये है सन स्क्रीन, मतलब जो चेहरा पर लगाया जाता है, सन के लिए क्रीम लगाया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा पहला देश बन गया है? तो प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ। प्रशांत महासागरीय देश है कौन? पलाऊ। 1 जनवरी 2020 को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? डीआरडीओ ने अपना 1 जनवरी 2020 को अपना स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2020 को जारी आंकड़े के अनुसार दिसंबर माह में कुल कितनी जीएसटी राजस्व की वसूली हुई? तो 1,03,184 करोड़। 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए, कौन है गगनयान? पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना है? तो 4 अधिकारियों को चुना है। ठीक है। आगे, 1 जनवरी 2020 को देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको CDS बोला जाता है, का कार्यभार किसने संभाला? तो यह जनरल बिपिन रावत ने। 1 जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनों में डिफ़ॉल्ट रूम तापमान कितना होगा? तो 24 डिग्री सेल्सियस। 2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 353वीं दिन। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, जिनका जन्म पटना में हुआ था। दो जनवरी 2020 को 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियन 2020 कहाँ आरंभ हुआ? तो लेह लद्दाख में। 2 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा को शुरुआत की?
तो ये दामिनी, जिसकी यूनिक संख्या क्या है 81142 5 टाइम्स 7। दो जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंट अवार्ड, क्या है ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किससे सम्मानित किया गया? तो पीयूष जायसवाल को। 3 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला देश का मतलब देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो केरल। केरल का राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। 3 जनवरी 2020 को लाई हाराओबा पर्व का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो अगरतला त्रिपुरा से। 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेल ने सभी प्रकार के सुविधाओं हेतु कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया? 139। 3 जनवरी 2020 को सेवी का कार्यकारी निदेशक किससे नियुक्त किया गया? तो बबीता रायडू को। किसको किया गया? बबीता रायडू को। चार जनवरी 2020 को उमारो सिसोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो गिनी बिसाऊ का। क्या नाम है? उमारो सिसोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो गिनी बिसाऊ का। 4 जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई? तो ईरान के। 4 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक उपयोग शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने। 5 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष 2020 को कौन सा वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तो तेलंगाना सरकार। पाँच जनवरी 2020 को सुनीता लाकड़ा किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो हॉकी। यानी पूछेगा सुनीता लाकड़ा जिन्हें हाल ही में संन्यास लिया वो कौन सा खेल खेलती है? तो हॉकी। 5 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता है? तो लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड जीता है जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता। 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 19-20 की पहली छमाही में भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बना है? तो सिंगापुर। 5 जनवरी 2020 का एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। भारतीय पूछता तो भारतीय बने थे युवराज सिंह, लेकिन 7वें बल्लेबाज बने हैं न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। 5 जनवरी 2020 को TN चतुर्वेदी का निधन हो गया। क्या नाम है? TN चतुर्वेदी। कौन है? TN चतुर्वेदी। TN चतुर्वेदी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो कर्नाटक और केरल के पूर्व राज्यपाल थे। 5 जनवरी 2020 को दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ में पेश किया गया? तो IIT बॉम्बे में किया गया। नाचने गाने वाला रोबोट कहाँ गया? IIT बॉम्बे में। 6 जनवरी 2020 को अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड क्या 77वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किया गया। किसे दिया गया? तो फिल्म का नाम है 1917।
6 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किससे चुना गया? तो रविंद्र महतो को। 8 जनवरी 2020 को वैश्विक 6 के बाद 8 जनवरी 8 जनवरी 2020 को वैश्विक कंपनी IBM ने किसको भारत और दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? तो संदीप पटेल। 9 जनवरी 2020 को किसने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो न्यायमूर्ति DB भोसले। 9 जनवरी 2019 को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, क्या है? कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिप्को का अध्यक्ष किसे चुना गया? चंद्रपाल यादव को। 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? कहाँ का? ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार। तो ये है भारतीय मूल के लेखिका जसविंदर बिलन। तो देखिए ब से ब्रिटेन है और द से बिलन, याद रखना। ब्रिटेन में बिलन जीता है बाल साहित्य पर, बाल ब से बाल भी है। दस जनवरी 2020 को कहाँ में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तीसरे क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हुआ? तो गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में। 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अम्मा बोर्डू की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लाखों गरीब और ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है? तो आंध्र प्रदेश सरकार। 11 जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट NBT का नया निदेशक किससे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मौलिक। कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मौलिक है। 11 जनवरी 2020 को कहाँ के रिसर्च ने स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाई है जो महज 10 रुपये में कंप्लीट वर्ल्ड काउंट CBC टेस्ट 95% शुद्धता के साथ करता है? तो IIT खड़गपुर। 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? तो जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हृदयेश्वर सिंह भाटी को। 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। पूरे भारत में 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। 12 जनवरी 2020 को पॉली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तब भारत के तेज गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह को। 13 जनवरी 2020 को CRPF का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो AP माहेश्वरी को। 13 जनवरी 2020 को किस ख्याति प्राप्त साहित्यकार आलोचक का निधन हो गया? तो खगेंद्र ठाकुर का। किसका? खगेंद्र ठाकुर का। 14 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर किससे नियुक्त किया गया? तो माइकल देवव्रत पात्रा। 14 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर किससे बनाया गया? तो माइकल देवव्रत पात्रा। 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ईरान संकट और रूस के रणनीति मुद्दों पर बातचीत हुई? तो नई दिल्ली में। 15 जनवरी 2020 को अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? तो तरनजीत सिंह संधू। 15 जनवरी 2020 को
ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो रवीश कुमार को। रवीश कुमार को कहाँ किया गया? ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत। 15 जनवरी 2020 को फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त गया? तो फ्रांस में भारत का है कि जावेद अशरफ को। 15 जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता है? तो लेखक क्या है इसका? माधुरी विजय ने। 15 जनवरी 2020 को घोषित आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए? तो रोहित शर्मा, जो कि भारत के हैं। 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय थल सेना दिवस। तो ये रहा मेरा पार्ट 1। पार्ट 2 तुरंत डाल देंगे हम। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इसे करेंट अफेयर का लिंक का PDF मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 में डाल दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में 15 जनवरी के बाद का रिपोर्ट देखने के लिए। 16 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसमें प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने में सहूलियत होगी? ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने। 16 जनवरी 2020 को किसने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो राजीव बिंदल ने। 16 जनवरी 2020 को 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया? तो 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु चुना गया है किसको? ये चुना गया सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही, उनके कहानी संग्रह का चेक बुक के लिए। और 2017 में जिसको किया गया था 2017 में किया गया था, नहीं याद आ रहा अभी, 2017 में किया गया था, फिर 18 में चुना गया, 19 में किसको चुना गया? सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को, उनके कहानी संग्रह चेक बुक के लिए। सत्रह जनवरी 2020 को देश के प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण एरियन 5 से दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व तट फ्रेंच गुयाना से किया गया? तो जीसैट 30 का। 18 जनवरी 2020 को रूस के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मिखाइल मिशुस्टिन। 18 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना काउंसिल सलाहकार नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल के हरीश साल्वे। 18 जनवरी 2020 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो 84, प्रथम है जापान का स्थान। 18 जनवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेटर के पूर्व ऑलराउंडर का निधन हो गया? तो बापू नाडकर्णी। 19 जनवरी 2020 को उड़िया संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली किस मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया? तो यह सुनंदा पटनायक का निधन हो गया। क्या थी ये? उड़िया संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली थी। 19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई। इसमें कितने लोग शामिल हुए? तो ये हुए थे 5,16,71,389। दोस्तों, अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियां वाला
भारत का पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 गो राजधानी बनाया गया, जो पहला राज्य बना है। 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 76। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। ठीक है। 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? तो किरण मजमूदार शॉ से। 20 जनवरी 2020 को मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृहकांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर स्थित पॉक्सो अदालत ने ब्रजेश ठाकुर समेत कितने आरोपियों को यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया है? तो 19 को। 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। कौन थे 11वें? तो जेपी नड्डा। 21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है? तो देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर झरिया। और 2019 का कौन था? तो गुरुग्राम। 2019 पूछेगा तो गुरुग्राम, 2020 का तो झरिया। हरियाणा का गुरुग्राम और झारखंड का झरिया 2020 का है। 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कब से देश भर में लागू किया जाएगा? 1 जून 2020 से। 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किसको मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा? केरल के 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन को। 22 जनवरी 2020 को अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जोनास लैंग लॉसेल JLL द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान किसको मिला है? तो हैदराबाद को। 22 जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड, कौन सा अवार्ड? क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया? तो दीपिका पादुकोण को। 23 जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन मिला? 80। और 2019 में कितना था? 78। 23 जनवरी 2020 को द इकोनॉमिक्स यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 51। भारत का 51 स्थान है 51। 24 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी 2020 को कहाँ में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया? तो भोपाल में। 24 जनवरी 2020 को लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कौन सा दिवस मनाया गया? था राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो SK सैनी। 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? था इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। 26 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी? तो महाराष्ट्र सरकार। 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तब ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितने हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की? तो टोटल 16। 7, 6, 118, टोटल 114। तो पद्म विभूषण किसनों को दिया गया? 7 को, और टोटल है 118।
27 जनवरी 2000 सॉरी 7, 16, 118 टोटल 141 व्यक्ति को दिया गया। 27 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव किसे नियुक्त किया गया? बी आनंद, वरिष्ठ नौकरशाह हैं। 27 जनवरी 2020 को अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया? तो कोबे ब्रायंट का। 27 जनवरी 2019 को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का निधन हो गया? तो सुनीता चंद्रा। तो सुनीता चंद्रा क्या थी? महिला हॉकी टीम की पूर्व कैप्टन थी। 28 जनवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की? तो गति पोर्टल। 28 जनवरी 2020 को नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से, कौन चक्रवात का नाम है? डायने। कहाँ आया है? मेडागास्कर में। चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला का शुरुआत किसने किया था? तो नौसेना ने। 28 जनवरी 2019 को कतर के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी जिसके अंतर्गत गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन की व्यवस्था की गई है? तो यह चिकित्सा गर्भपात विधेयक 2020, मतलब 1971 को हटाकर इसको 2020 कर दिया गया। 29 जनवरी 2020 को किसने भारत के विदेश सचिव का कार्यभार संभाला? तो हर्षवर्धन श्रृंगला ने। 29 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किसने नियुक्त किया गया? तो भारतीय मूल की गीता सभरवाल को। 29 जनवरी 2020 को पेशेवर फुटबॉल बनाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो भारतीय फुटबॉलर बाला देवी। 29 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया? तो संविधान शब्द है। कौन शब्द है? संविधान। 30 जनवरी 2020 को कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो अजय बिसारिया को। 30 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? शहीद दिवस। किसके मृत्यु पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस पे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी, तब से शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, क्या है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल को। 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी? तो ब्रिटेन ने। 31 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो क्रिस्टिना सिंक्लेयर कनाडा की है। 31 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद कृष्णा को। 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया? 6 से 6.5%। 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर कितने प्रतिशत रहने की बात की गई है? तो 5%। 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में समापन हुआ? तो टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट्स। तो ये था जनवरी का करंट अफेयर। दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।